नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई। चुनावों का वक्त है और इस वक्त मैं हिसार लोकसभा क्षेत्र के आदमपुर विधानसभा हलके में मौजूद हूं। गांव का नाम है सारंगपुर और सारंगपुर से थोड़ी दूर निकलकर ढाणियों में मैं आया हूं ये पड़ताल करने के लिए कि सारंगपुर गांव में और आसपास के क्षेत्र में कौन सी पार्टी, कौन से उम्मीदवार मजबूत हैं। हिसार की बात करें तो यहाँ से रणजीत सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जयप्रकाश जेपी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, जबकि जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी की तरफ से नैना चौटाला और इनेलो की तरफ से सुनैना चौटाला मैदान में है। बातचीत करते हैं। मैं एक ढाणी में मौजूद हूं और बहुत से यहाँ के मौजूद लोग मेरे साथ हैं। बातचीत करते हैं, पड़ताल करते हैं कि इनके जहन में क्या है और किस पार्टी की तरफ इनका रुख है। नमस्कार सर, आप बता दो, कोई बात नहीं, बताओ आप। हाँ, नाम बताओ आपका। सरजीत। हाँ जी। तो सरजीत जी सारंगपुर से हैं आप? हाँ जी। तो ये बिश्नोई बाहुल्य गांव है? हाँ जी। ठीक है। क्या माहौल है आपके गांव की बात करें तो? नहीं जी, माहौल तो ऐसे है कि ठीक है, लेकिन हम तो जो हमारी तरफ से इनेलो की है। अच्छा। हाँ, अच्छा, आप इनेलो को वोट देते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या कारण है? इनेलो तो अभी सत्ता में ही नहीं है, 20 साल हो गए सत्ता से दूर है, क्या फिर भी आप साथ लगे हो? सत्ता में जी देखो, किसानों के लिए काम किया है एबे सिंह जी ने, और हम हमेशा ही इनेलो की तरफ से है। कैसे आदमी है अभय चौटाला? बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात हम सुनते आए हैं कि अभय चौटाला जुबान के धनी आदमी है, यानी कि जो बोलते हैं करते हैं, अगर नहीं होगा तो मना कर देते हैं। नहीं जी, करते हैं, काम करते हैं। हमारे गांव के अंदर चौटाला साहब ने सब वाटर वर्क्स और पानी, सड़कें सब बढ़िया काम किया है। ऐसा काम और किसी ने नहीं किया है। अच्छा। हाँ। तो सुनते आए हम ना कि जैसे जिसका राज होता है, जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री होता है, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आरोप लगे कि उन्होंने रोहतक की साइड ज़्यादा विकास करवाया, भजनलाल जी पे आरोप लगे कि उन्होंने हिसार पे ज़्यादा ध्यान दिया, चौटाला जी पे आरोप लगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में ज़्यादा विकास करवाया, यानी कि जो जहाँ का होता है वहाँ ज़्यादा काम करवाता है। आप कह रहे हैं कि ओपी चौटाला ने आपके गाँव जो आदमपुर हल्के में वहाँ काम करवाए हैं? हाँ जी, नहीं, चौटाला साहब ने सारे ही काम बढ़िया करवाया। ऐसी बात नहीं है कि हिसार में करवाया, वहाँ करवाया, फतेहाबाद में करवाया, सारे ही। अच्छा। चौटाला साहब की कोई दिक्कत नहीं है काम के अंदर। अच्छा पानी चलवाया, बढ़िया खाद बीज टाइम पर जमींदार ने पहुँचायो। हाँ, अभी क्या है, अभी लेने में लाग जो खाद ही नहीं है, 10 दिन बाद में वो इकट्ठा 350 गया। सब ब्लैक की अड़ंगा है। ऐसी बात, हम तो खाद बीज दवाइयों से परेशान है और सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार पिछली बार जो नरमे का बीज था, नकली बीज सारे देश में फैला दिया। हाँ, अभी तो आधी बिजाई नहीं हो रही है, किसानों के नुकसान हुआ है? नुकसान बिल्कुल। ठीक है। गुलाबी सुंडी हुए नकली है। तो आपको लगता है कि जब पहले हिसार की मैं बात करूं, जो उनकी उम्मीदवार हैं पार्टी की सुनैना चौटाला, मजबूत उम्मीदवार हैं, फाइट देगी? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो आपके गांव से पहले भी ठीक ठाक संख्या में वोट मिलते रहे हैं। इनेलो को इस बार मिलेंगे अच्छे वोट? अच्छे वोट मिलेंगे जी, बढ़िया। किसान किसके साथ हाँ, हैं? किसान अभय सिंह के साथ है जी। क्या कारण है उसका? कारण तो देखो जी, जो आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा मदद अभय सिंह ने की। जो हाँ, इस्तीफा दिया उसका फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, किसानों के आगे चलकर साथ दिया। चलिए, बहुत बड़ी बात है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हनुमान बिश्नोई खिच्चड़। अच्छा। और मैं पार्टी इनेलो का हमेशा से, मेरा जब से शुरू से वोट बना है, मैंने इनेलो का ही वोट डाला है। और मैंने कसम भी खाई है, जब तक जीऊंगा इतने तक इनेलो का ही वोट दूंगा मैं। तो आप बिश्नोई हैं, भजनलाल का ये क्षेत्र है, लोग भजनलाल जी को सर्वा मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने काम करवाए हैं। उसके बावजूद आपका झुकाव इनेलो की तरफ, कोई खास वजह? हमारे गांव में चौधरी सोमप्रकाश जी चौटाला ने वाटर वर्क हमने दिया है, चौटाला साहब ने दिया है। गांव की जो भी गलियां हैं, सिमटेड है, ईंटों की है या इंटरलॉक की है, वो सारी की सारी चौटाला साहब की देन है। सामूहिक काम जितना चौटाला साहब ने किया है उतना और किसी ने नहीं किया। भजनलाल जी ने नौकरियां दी है, ऐसी बात नहीं है, वो गिने चुने घरों में। समाज का काम है, वो बोला गया बाध्य समाज गए। देखो अभय सिंह और चौटाला साहब आज तक रिकॉर्ड है, मैं गए हूँ काम खातर गए हूँ, मन खाली को नहीं है। राजेश गोदारो आई था अपने मैन हेड आदमपुर हल्का, जब भी मैं गई हूँ आप बैठ इज्जत करिए, बहुत बढ़िया।
लोग कहते हैं कि दड़ोली वाला मतलब घर है, पानी कौन पियावे, बात कौन करे। आज तक मैं मेरे गांव से ले गया हूँ 7 में आदमी, 10 ले गया, 15 ले गया, जो भी मैं जाता हूँ जब मिलने के लिए मेरे साथ जाते हैं, तो वो पहले जाते ही कहते हैं इनके लिए पानी ले आओ, चाय ले आओ, बोल भी सरपंच रोटी राटी। वो सरपंच मेरे को मतलब एक काउत में ऐसे ही कहते हैं, और मैं सरपंच था नहीं। तो कैसे लगते हैं अभय चौटाला, कैसे नेता है अभय चौटाला? अबे चौटाला कुरुक्षेत्र तो बनी पक्को, कोई रोकनी ही कोनी। जो कि बहुत वो टाइम था जो जमींदारा का कि भी टाइम सरकार बिल्कुल खिलाफ थी, और जमींदारा ने होटाऊ मारिया, पुलिस वाले मारिया, बिंगी वजह अबे चौटाला दे आपको अस्तीफो, और जमींदारा के सागे जार धरना पर बैठे हो, और बन बाद में इलेक्शन लड़ी, और बाद में इलेक्शन लड़ दोबारा बनी हुआ है, तो वो जमींदारा ही बजाऊं बने, और अभी वो कुरुक्षेत्र में बड़ी तो जमींदारा ही बजाऊं बने। उसके लिए भी जिगरा चाहिए, इस्तीफा उन्होंने दिया विधायकी से, उसके लिए भी दिल चाहिए है ना? दिल चाहिए, दिल बगैर कहना आपकी रोटी की ठोकर कौन मारे, बन रोटी की ठोकर मार जमींदारा ही मदद करी है, तो जमींदार बिल्कुल आप भी उसकी मदद करेंगे। कितने वोट होंगे आपके गांव में, अंदाजा कोई? हमारे गांव में करीबन 3031 वोट, तो मतलब 400-500 वोट है इन लोग के गांव में। इन लोग जे पहले तो कम आया करते थे, इब की बार 400 वोट निकालेगी इन लोग यहाँ से, क्योंकि ये कहते हैं कि यार आंपलान तो टिकट मिली कोनी बिष्णु इंदो, इब के यार रेड नहीं जिया कोनी, तो इब का सुने ना टेका। सच्चाई है इस बात में? इस बात में सच्चाई है बिल्कुल, एन दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे गांव में जब मैं जाता हूँ मिलता हूँ, कहता है यार आंपलन तो मिली कोनी, क्योंकि बे विष्णु ये बे आंपलन है कुलदीप खातर है, तो इब का यार सुने ना टेका वोट। तो जो वोट जेपी यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ जाएगा, वो वोट आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी की तरफ डालेंगे लोग, जेजेपी या फिर इनेलो? इनेलो की तरफ, इनेलो की तरफ, क्योंकि चलो इनमें फर्क नहीं है, पर दुष्यंत उप मुख्यमंत्री थे जब ये आंदोलन चल रहा था, दुष्यंत ने किसी जमींदार को किसी प्रकार का साथ नहीं दिया, उस वजह से सारे जमींदार हर प्रकार निराश है, तो बिंगो प्रॉफिट मिलनो है अबे सिंह की पार्टी इनेलो, वो सुने ना के वोट जाने। आगे जो अक्टूबर में चुनाव हरियाणा के होने हैं, उसमें क्या लगता है इनेलो की अहम भूमिका होगी या नहीं होगी? इनेलो की अहम भूमिका होगी, उसमें इनेलो बिल्कुल हर पार्टी को फाइट देके और कम से कम 30 सीट तो आराम से निकालेगी। अच्छा, हाँ, तो फिर तो सरकार ही बन जाएगी। सरकार बन जाएगी, सरकार बनाएंगे, किंग मेकर होंगे मतलब। हाँ जी, ठीक है। तो देखिए सारंगपुर में मैं मौजूद हूँ, सारंगपुर की ढाणियों में, और बहुत से गांव के मौजूद लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहा हूँ। आप बताइए, आपका नाम? चलो आप बताओ, कोई बात नहीं, कोई आप बताओ। विनोद कुमार। विनोद कुमार। तो आपके क्या करते हो आप, पहले ये बताओ। फार्मर। किसान हो आप? कुछ है बचत किसानी में? ना बचत कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ठीक है। तो बीजेपी ने तो कहते हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, चाहे हरियाणा की बात हो चाहे मोदी जी की बात हो, सब कहते हैं किसानों के लिए अच्छा काम किया है। कितना सच मानते हैं? किसानों के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, नौकरियां दी है वो उसमें फायदा है। अच्छा, तो आप किसको डालें, किसकी तरफ झुकाव है आपका, मतलब दिल से? बोलेंगे वहीं डालेंगे। दादाजी तो इनेलो बोल रहे हैं। हाँ, तो वहीं डाल देंगे। अच्छा, मतलब इतना प्रभाव है। हाँ। तो फिर आपकी तरह और भी लोग होंगे जो मतलब जो मौजूद लोग उनके कहने पे कहीं डालेंगे? वो तो पता नहीं, अपनी अपनी सोच है, मैंने मेरी बताई आपको। ठीक है, आप बताओ आपका नाम? मनोज कुमार है। मनोज कुमार। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ जी। कुछ है फायदा खेती में? हाँ, फायदा तो है ही। तो ये खाद बीज स्प्रे बहुत महंगे हो गए। हाँ, वो तो है, महंगे टाइम के हिसाब से होंगे जी वो तो। तो आपको मोदी कैसे लगते हैं आपको? बढ़िया है एकदम। अच्छा, हरियाणा की बात करूं तो कौन सी पार्टी आपको ठीक लगती है, कौन सा आदमी आपको ठीक लगता है? मनोहर लाल खट्टर, नायाब सैनी, कुलदीप बिश्नोई, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जितने बड़े नेता हैं उनमें कौन आपको लगता है कि ये मजबूत आदमी है? दुष्यंत चौटाला है जी। दुष्यंत चौटाला। हाँ जी। तो उन पे तो आरोप लगे थे कि उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है, मतलब वोट तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मांगे लेकिन फिर वो बीजेपी के साथ मिल गए, अब पार्टी टूट गई। वो काम के लिए मिलना पड़ता है जी, साथ मिल के काम किया है सरकार में रह के। काम हुए हैं आपके? हाँ जी। अच्छा, वो तो लगभग एक ही चीज है, पीछे से तो जड़ एक ही है, इनेलो की बात हो जेजेपी की बात हो।
अब आप ये सोचकर वोट डालेंगे कि आप जेजेपी आपको अच्छी लगती है, या फिर ये सोचकर वोट डालेंगे कि जो टक्कर में होगा बीजेपी के, वे चाहे इनेलो हो चाहे जेजेपी हो, उस कैंडिडेट को आप वोट डालेंगे? नहीं, हमारे काम हुए हैं जी, काम के हिसाब से जेजेपी को वोट डालेंगे। जेजेपी को डालेंगे। मजबूत है जेजेपी इस सीट पर? हाँ जी। ठीक है, आप बताओ, आपका नाम बताओ। बाल सिंह। भाल सिंह, आप क्या करते हो? मैं तो रिटायर है पुलिस डिपार्टमेंट से। पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हो, तो अभी खेती ही करते होंगे? खेती तो क्या गोड़ा दुख है अभी तो वहीं बैठे हैं। अच्छा, बच्चे बच्चे खेती करती करे इस तरह से। कैसे लगते हैं मोदी आपको? ठीक है जी, मोदी तो काम बढ़िया करे पीछे। आज तक तो उन्होंने बढ़िया काम कराया है और सीनियरिटी से नौकरी लगे हैं लोग, तो इसके हिसाब से तो बढ़िया ही है जी, माड़ा नहीं है। मतलब जीरो टॉलरेंस की जो बीजेपी बात करती है उसके हिसाब से काम हुए हैं कि भ्रष्टाचार खत्म किया है हाँ, इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, बगैर खर्ची पर्ची हुए हम। हिसार की मैं बात करूं, हिसार कौन लगता है, हिसार से कौन जीतेगा? देखो जी, इतना तो हम इनके साथ घूमते नहीं कि पता कौन जीते, लेकिन वैसे ज़्यादा तो टक्कर जे इसकी है अपने चौधरी रणजीत सिंह और कांग्रेस के जो। हाँ, ठीक है, इनेलो का क्या रहेगा, जेजेपी का? इनोला का तो वैसे इनोला को वो वोट तो अच्छे आएंगे, 1.5 लाख वोट आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं नहीं आएंगे, लेकिन जीत नहीं है जी। जीत नहीं। हाँ, तो सेंटर में किसको चाहते हैं आप, कौन आना चाहिए? सेंटर में तो देखो नीचे तो कोई भ्रष्टाचार भी हो जाए और सब कुछ हो जाता है, लेकिन ऊपर मेन जगह देखे ना तो मोदी कुल मिला ठीक है। हाँ, पहले की सरकारें भी आपने देखी होगी, कितना फर्क है पहले के जो प्रधानमंत्री थे। उस पहले से इसमें 2014 के बाद में बहुत फर्क है, यही बात है। उम्मीद है आगे, जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2050 तक मैं देश को सबसे ऊपर ले जाऊंगा। देखो जी, होना तो चाहिए, और अभी क्या पता लगे, और वो वैसे देश का भला तो करे इसने, कोई माड़ा तो करे नहीं। मतलब चाहे किसी पार्टी का समर्थक हो, लगभग यही चाहते हैं कि सेंटर में मोदी आ जाए, नीचे हमारा बंदा जीत जाए। नीचे तो ये पर्सनल सौदा होता है जी। नीचे हमारा जीते, ऊपर चाहे मोदी आए। हाँ, नीचे तो ये घरेलू काम है, ये बात है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नाम बताओ। जगदीश है खिच्चड़। जगदीश खिच्चड़, बिश्नोई। हाँ जी। किसकी तरफ है झुकाव? जुगाओ जी अभी तो सोच रहा पहला कुलदीप का नहीं है। अच्छा। अब की बारी सोच वोट गेड़ा। अच्छा, खेती करते हो आप? खेती करते हैं। तो कौन लगता है जो मतलब किसानों के हक में काम करता है? मोदी जी भी पैसे भेज रहे हैं आपको, कुछ नहीं दुष्यंत भेज रहा जी। 1500 रुपए जमा करवाए थे, बोले आपके खाते में आएगी, अठनी नहीं आई है। बीमा है, बीमा वापसी आ गया है। अच्छा, क्या दिया उसने? ये फसल खराब होती है उसका क्लेम नहीं आया? कुछ नहीं आया जी। ये तो करोड़ों की बात करते हैं कि सबको डालें। नहीं हमारे कुछ नहीं आया जी। फसलों एक का पैसा भाव? नहीं है। फसलों का भाव तो है, वे खर्चा तो दुना आ रहा है। खाद बीज नहीं मिल रहा, लेन में लाग लाग लेवांगे ना, कितु लेवांगे ना कितु लेवा, डुप्लीकेट अड़ंगा मिल रहा है। कोई फिक्स रेट नहीं है मतलब? फिक्स रेट नहीं है। और ये जो सरकार खरीद करती है उसका पैसा टाइम से आ जाता है? हाँ, इसका पैसा टाइम पर आ गए। अच्छा। और एक ये अब था कि जब जैसे सरसों थी, इस बार बहुत बहुत ज़्यादा विरोध हुआ कि सरसों में बेवजह उसको ज़्यादा नमी बता के और काटा, ज़्यादा काटा जा रहा है। नहीं अपने कट्टा लाइए को नहीं, अपने सही तुल गई। ठीक है, अभी वोट का सोचा नहीं आपने किसको नहीं दोगे? वोट का नहीं सोचा है। उनकी मानोगे? उसके यहाँ माना चाचा हमारा। वो तो इन लोगों की तरफ है। तो माना उसका देखेंगे। हाँ, माना क्यों कोई हमारा चाचा है। हाँ? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो देखिए, सारंगपुर गांव में मैं मौजूद हूँ, बहुत से लोगों से बातचीत की, सबकी अपनी अलग अलग राय है। कुछ लोग जो लगभग लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं, और अधिकतर का ये मानना है कि अभय चौटाला किसानों के साथ खड़े थे, इसलिए हम अभय चौटाला के साथ हैं, क्योंकि तब उन्होंने हमारा साथ दिया, अब हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उनका साथ दें। लेकिन सब यही चाहते हैं कि सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुद्दे अलग हैं, हरियाणा के अंदर अलग अलग दृष्टिकोण से चीज़ों को देखा जाता है, इसमें सबकी अपनी अपनी पसंद है। कुछ लोग दुष्यंत चौटाला को चाहते हैं, तो कुछ बीजेपी को, और कुछ अभय चौटाला को। आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए। मेरा नाम है विकास, और मेरे साथी राहुल के साथ सारंगपुर गाँव से मैं। नमस्कार।